भिवानी के चौधरी छोटूराम चौक पर आज तमाम सामाजिक संगठन और किसान सभा ने मिलकर बनाया छोटूराम का जन्मदिन। वहां पर पहुंचे क्षत्रिय बिरादरी के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से छोटूराम का जन्मदिन मनाया और उन्होंने छोटूराम की द्वारा दी गई प्रेरणाओं पर चलने के लिए उन्होंने आज एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर और वर्ग की जो भी जिम्मेदारी थी, जो भी छोटूराम जी करना चाहते हैं, उन्हीं के आदर्शों पर अब तमाम संगठन चलेंगे और उनकी तमाम तमन्नाओं को करेंगे पूरा। लेकिन मामला ये है कि चौधरी छोटूराम जी कौन थे। चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के गढ़ी सापला में हुआ था। उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जिससे गरीब मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए, वो किसी एक जाति विशेष के नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में तमाम ऐसे कार्य किए जिन्हें लेकर उन्हें आज भी याद किया जाता है। छोटूराम का जन्म रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सापला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। जज्जर उस समय रोहतक जिले का यंग था। छोटूराम का असली नाम राय रिचपाल सिंह था। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटूराम ही लिखा दिया गया था और ये महापुर छोटूराम के नाम से ही विख्यात हुए। उनके दादा श्री राम रतन के पास 10 एकड़ बंजर यानी बिरानी, जिसको बोलते हैं बिरानी भूमि थी। छोटूराम जी की माता श्रीमती हरकी देवी और पिता श्री सुखीराम कर्जे और मुकदमे में बुरी तरह से फंसे हुए थे। उनका कहना था कि जब तक किसान वर्ग का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक वो कर्जे से मुक्त नहीं होगा। इसी को लेकर छोटूराम ने मुहिम चलाई। देखिए एक रिपोर्ट। चौधरी छोटूराम अमर रहे। चौधरी छोटूराम आपके सपनों को मंजिल ले जाएंगे। चौधरी छोटूराम जी आपके सपनों को मंजिल ले जाएंगे। बंधु शहीद आजम चौधरी छोटूराम अमर रहे। आजम चौधरी छोटूराम अमर रहे। किसान मोर्चा की तरफ से हम रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की 142वीं जयंती मना रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि कठिन दौर में जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, महाजनी व्यवस्था चल रही थी, उस दौरान भी एक गरीब घर में पैदा होकर के चौधरी छोटूराम ने पढ़ाई करके कानून की उपाधि प्राप्त करके गरीब किसानों मजदूरों के लिए उनके हक में कानून बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और किसानों के हित में मंडी कानून और दूसरे उनकी पशु की कुर्की हो जाती थी, जमीन की कुर्की हो जाती थी, उनके हक में कानून बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया और किसान मजदूरों को अंग्रेज जागीरदारों से मुक्त कराया था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज के संदर्भ में जो खतरे हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, प्राकृतिक मार उन पर पड़ रही है, वो कर्जे में आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज के दौर में किसानों के सामने दुगनी चुनौती है। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें बड़े बड़े अमीर घरानों के साथ, बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर के किसान मजदूर का शोषण कर रहे हैं, उनके हकों को नहीं दे रहे और दूसरी तरफ जो है उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और आपस में उनको जाति धर्म पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे संदर्भ में हम चौधरी छोटूराम द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल करके ये जो चुनौती है आज जातिवाद वाद और धार्मिक कट्टरता की, इसका भी मुकाबला करेंगे और किसानों के हक में हम जो है एमएसपी की संवैधानिक गारंटी लेने के लिए, किसान को कर्ज मुक्त बनाने के लिए और बिजली का जो निजीकरण किया उसका मुकाबला करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में रखने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में अभी 26, 27, 28 को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा चौधरी छोटूराम के मार्गदर्शन को आगे लेकर के हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और एमएसपी की संवैधानिक गारंटी हम लेकर के रहेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र को बचा के रहेंगे, बिजली जैसे सार्वजनिक क्षेत्र को। और अगली बार यहाँ पर चौधरी छोटूराम की स्टेचू लग जाएगी, आदमकद प्रतिमा, और चौधरी छोटूराम निर्माण कमेटी को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अथाह प्रयास करके यहाँ पर उनकी प्रेरणा लेने के लिए और उनका मार्गदर्शन लोगों को मिले, उसके लिए ये स्टेचू स्थापित करने का काम किया है। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। चौधरी छोटूराम की 142वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चौधरी छोटूराम सापला का गढ़ी गांव में 24 नवंबर 1881 को उनका एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था और पढ़ लिख के
और उन्होंने अपने किसानों के हित में साहूकारी एक्ट खत्म करवाया, जो उस समय अंग्रेजों के टाइम पे लगता था। गरीबों के लिए जो चाक टैक्स लगता था, कुम्हारों पर बुनकरों पर बुनकर टैक्स लगता था, नाइयों पर कैंची टैक्स, ये सभी गरीब हितैषी कार्य के। और सबसे बड़ी बात वो कभी भी सांप्रदायिकता के उसमें नहीं रहे। उन्होंने हमेशा हिंदू, मुस्लिम और सभी जातियों, समुदायों का, जातियों का, धर्मों का सम्मान किया और कभी वो जातिवाद में नहीं रहे। आज हमारे हिंदुस्तान में कम, आज पाकिस्तान में उनकी जयंती सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। और उनने जो भी किया, हिंदू और मुसलमान एकत्रित होकर किया, उसमें पंजाब में जिन्ना को नहीं आने दिया। और वो एक एकता की मिसाल थे। और सबसे बड़ा कार्य उन्होंने 1945 में 8 जनवरी 1945 को भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के लिए स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य 9 जनवरी 1945 को उनका निधन हो गया, जो किसान समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। जो आज एमएसपी भी छोटू राम जी की देन थी। उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि वो अंग्रेज उस समय 6 रुपये मन खरीदना चाह रहे थे, तो उन्होंने कही थी 10 रुपये मन अनाज खरीदो। और उसके बाद वो मना कर दिए थे, तो वो चले गए थे। वापस बुलाए तो उनने कही वो 10 रुपये मन की बात तो गई, अब 11 रुपये मन देंगे, तो 11 रुपये ही मन खरीदे। मंडी एक्ट उनने बनाया था 1938 में, हमेशा वो किसानों के हित में। और सबसे बड़ी बात, गरीबों का जो 8 घंटे का टाइम निर्धारित किया मजदूरों का, उन्हीं ने निर्धारित किया था अपने शासनकाल में। धन्यवाद। उनके जो गरीब और किसान हितैषी कार्य जो भी उन्होंने किए, उसके लिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भारत रत्न दिया से सम्मानित किया जाए।